दोस्तों, वेलकम बैक टू द अनदर वीडियो। तो कैसे हैं आप लोग? आशा है कि सभी लोग ठीक होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि जो अभी एनटीपीसी सीबीटी 2 का एग्ज़ाम हम दिए थे उसमें इतने ज़्यादा नंबर, मतलब ज़्यादा तो पता नहीं, इससे ज़्यादा भी बहुत से लोगों को होंगे और बहुत से लोगों के लिए ये बहुत ही ज़्यादा मार्क्स होगा, जो कि आप लोगों को बता ही दिए हैं कि मेरा कितना कितना मार्क्स बना हुआ है। ठीक है, तो जिससे कि आप फिर से हम बता देते हैं कि मेरा लेवल 3 में 80.33 मार्क्स है और लेवल 2 में 82.66 के आसपास हमारा मार्क्स बन रहा है। तो अब बात करते हैं कि इतना मार्क्स इतना कम टाइम में कैसे और कैसे हो पाया ये सब। तो सबसे पहले बात करते हैं, और सबसे पहले आप लोगों को बता दें जिनको भी नहीं पता है कि हम ऑलरेडी जॉब में और रेलवे ग्रुप डी में एज ए ट्रैक मेंटेनर NFR में कार्यरत हैं। ठीक है, तो अभी क्या है कि जब मेरा रिजल्ट फर्स्ट फेज में जब एग्ज़ाम रिजल्ट दिया था 15 जनवरी को, उसमें मेरा रिजल्ट नहीं हुआ था और उससे पहले भी हम थोड़ा थोड़ा पढ़ रहे थे जॉब के साथ ही रूम पे, ये हम अपने क्वार्टर में। लेकिन जैसे ही हमारा रिजल्ट नहीं हुआ, इसके बाद मेरा दिल टूट गया और फिर हम जो है सो पढ़ाई लिखाई से ऑलमोस्ट छूट सा गए थे। और फिर जो रिवाइज रिजल्ट आता है जिसमें बहुत सारे टीचर्स साथ आके इनका रिजल्ट के मतलब रिवाइज रिजल्ट की मांग किए थे, और फिर जो है सो रिवाइज रिजल्ट आया था 30 मार्च 2022 को। तो रिवाइज रिजल्ट में जब हम रिजल्ट, तो वैसे देखने का मन नहीं कर रहा था हमको, क्योंकि हमको लग रहा था कि मेरा रिजल्ट होने वाला है नहीं, लेकिन फिर भी हम चेक किया और देखे तो मेरा रिजल्ट लेवल 2 और लेवल 3 दोनों में हमारा रिजल्ट हो चुका है। और देख कर बहुत ही अच्छा लगा कि मेरा रिजल्ट हो चुका है। लेकिन एक तरफ से यह भी टेंशन था कि इतना दिन से पढ़ाई छोड़ दी है तो लेवल 2 सॉरी सीबीटी 2 का तैयारी मतलब ऑलमोस्ट नहीं हुआ है। तो जो थोड़ा बहुत किए थे शुरू में और फिर छोड़ दिए थे जनवरी से सीबीटी 2 के लिए, क्योंकि मेरा रिजल्ट ही नहीं हुआ था। फिर बाद में जब रिजल्ट हुआ तो एक तरफ से तो ये खुशी था कि चलो मतलब तैयारी, चलो मतलब रिजल्ट हो गया, सीबीटी 2 देंगे। लेकिन क्या हुआ कि मेरा मतलब टेंशन एक तरफ दूसरी तरफ से हो गया कि कुछ तैयारी नहीं है, कैसे करके रिजल्ट एग्ज़ाम देंगे। तो फिर यही टेंशन को लेकर, क्योंकि चांस मिला है तो उसको हम छोड़ नहीं सकते हैं, क्योंकि आप लोगों को ऑलरेडी पता है, आप सभी को, कि जो हमारा ग्रुप डी में टैगमैन का काम है वो कितना ही हार्ड है और मतलब कैसा काम है वो आप लोगों को पता है। और वैसे भी इतना घर से दूर है तो काम करना थोड़ा सा मुश्किल है, और सभी लोग चाहते हैं जॉब होने के बाद कि उनका जो जॉब है वो घर के आसपास हो जाए। तो इसके लिए हमारा जो जोन था वो मुजफ्फरपुर जोन, हम 2019 में ही फॉर्म भरते टाइम ही डाले हुए थे मुजफ्फरपुर जोन, इसलिए क्योंकि हमारा ऑलमोस्ट इसमें कंप्लीट होने वाला था, मतलब जॉब हो ही गया था ग्रुप डी में। तो हम लोग, मेरे माइंड में यही था कि हम मेरा जो है सो घर के पास कोई सा जॉब हो जाए इसके लिए आने वाले टाइम में। तो मुजफ्फरपुर जोन देख के यही माइंड में आ रहा था कि अगर मेरा जॉब हो जाता है तो एक तो ठीक ठाक नौकरी मिल जाएगा, इसके अलावा घर के पास जो है सो जॉब मिल जाएगा। तो ये मतलब इससे बड़ी खुशी कुछ नहीं हो सकती है। तो हम बात एक्चुअली हम बात कर रहे हैं इस पे कि हम इतना कम टाइम में इतना मार्क्स कैसे ले आए और कितना मेहनत लगा। तो सबसे पहले तो इसी को आगे बढ़ाते हुए तो मेरे माइंड में यही सब चल रहा था कि कितना इम्पोर्टेंट है मेरे लिए ये जॉब लेना या फिर सीबीटी 2 हमारे लिए कितना इम्पोर्टेंट है। तो ये सब रिकॉल करते करते कि हम घर के पास जा सकते हैं, हमारा दूसरा जॉब लग सकता है, और ये मतलब एक जो जॉब करता है जो आदमी, उसके लिए ये चीज़ घर के पास जाना, घर के पास जॉब करना, एक ठीक ठाक जॉब करना, ये मतलब बहुत ही बड़ी ही बात होती है। ठीक है, जिनको जॉब नहीं है उनके लिए तो जॉब पाना ही बड़ी बात है, लेकिन जिनको जॉब है उनके लिए घर के पास एक ठीक ठाक जॉब करना ये बड़ी बात होती है। तो मेरे लिए यही था बड़ी बात। और फिर हम इसके लिए बहुत सारा मतलब डिप्रेशन में नहीं, मतलब बहुत ही टेंशन में गुजर रहे थे उस टाइम कि आखिर क्या करें, कैसे करें। तो फिर फाइनली हम डिसाइड किए, घर गए थे और घर पे इतना दिन से तैयारी करके और फिर जो है सो ये सब सारा कुछ हुआ। तो समझ रहे हैं कि कितना सेक्रीफाइस किए सब इनके लिए। और फिर मेरा रूटीन सुबह से शाम तक यही सब था। सुबह में जब भी उठते थे तभी से पढ़ाई स्टार्ट करना, और फिर दोपहर में खाना खा के थोड़ा बहुत पढ़ाई करके रेस्ट करना, फिर उठ के फिर पढ़ाई करना, फिर शाम में थोड़ा सा घूमने के लिए जाना और फिर घूम के आना, फिर पढ़ाई करना। तो यही सारा जो है सिलसिला
चलता गया। उसमें उस टाइम ये था कि जो है सो हम लोगों का एग्ज़ाम जो है सो होगा मई में, तो हम अप्रैल में घर चले गए थे और फिर मई में एग्ज़ाम नहीं हुआ किसी कारणवश, तो हम और भी हो गए कि फिर कैसे यहाँ पे ज्वाइनिंग करने में प्रॉब्लम होगा, ये सारी चीज़ें। तो फिर जो है सो मतलब बाकी मतलब इस पे ये डिटेल में हम नहीं बताएंगे, बस ये समझिए कि इतना दिन घर पे रहे और फिर तैयारी किए और फिर बीमार भी उस टाइम पड़े हुए थे थोड़ा बहुत। तो यही सारी चीज़ें थी, दिन से रात सुबह से शाम यही सब चल रहा था। इस बीच में हम यूट्यूब वीडियो भी नहीं बना रहे थे, जो कि आप लोगों का बराबर कमेंट आ रहा था कि कहाँ गया सुमित भाई, और ये सारी चीज़ें हम देखते थे लेकिन हम क्या जवाब देते, क्योंकि मेरे पास कुछ है नहीं बोलने के लिए उस टाइम नहीं था। और अगर हम कंटिन्यू अपने यूट्यूब चैनल को करते रहते तो आज हमारा चैनल जो है सो 50K से पार हो चुका होता। और इसके लिए मतलब बहुत सारा लॉस हमको झेलना पड़ा है इस एग्ज़ाम के लिए। बहुत सारा सेक्रीफाइस, बहुत सारा मतलब यहाँ पे क्या है, एक तो लाइफ सेट है, जॉब करो, आओ, खाओ पियो, ऐश मौज करो। लेकिन वहाँ पे इतना दिन पढ़ाई छोड़ने का फिर से पढ़ाई करना मतलब आसान नहीं होता है, ठीक है। तो उस हिसाब से हम किए थे अपने हिसाब से, और हम ये नहीं कह रहे हैं कि मेरा हो ही जाएगा, ठीक है। मतलब हम ये कह रहे हैं कि इतना मार्क्स लाए हैं, और मतलब ये आसान नहीं है 80 मार्क्स लाना। मतलब एक नॉर्मल स्टूडेंट के लिए, हाँ बहुत से टॉपर हैं जो कि 90+ 95 100 तक मार्क्स लाए हैं, वो है पॉसिबल है और उनके लिए होगा, और ये मतलब अच्छी बात है। लेकिन हम लोगों के लिए जो एक मतलब बहुत से स्टूडेंट ऐसे भी हैं जो बहुत कम मार्क्स लाए हैं, या फिर बहुत से स्टूडेंट ऐसे हैं जो मतलब सिर्फ स्टडी करते हैं, उनका मतलब पढ़ाई कर रहे हैं अभी, और उनका मार्क्स लगभग 80 81 82 इस सभी में भी है बहुत से लोगों का। तो उसके कंपेयर में आना बहुत ही डिफिकल्ट था। बाकी देखिए, हम ये नहीं कह रहे कि मेरा रिजल्ट हो ही जाएगा या नहीं होगा, हमको इससे मतलब भी नहीं है कि मेरा रिजल्ट हो या ना हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। हम भी यही चाहते हैं कि मेरा रिजल्ट हो जाए, लेकिन अगर नहीं भी होता है तो हमको कोई मतलब ज़्यादा तकलीफ तो होगा ही, लेकिन मतलब गिल्टी अथी मतलब फील नहीं होगा। क्या बोलते हैं इसको, मतलब ये होता है अफसोस नहीं होगा कि हम इसके लिए तैयारी नहीं किए, हम अच्छे से जो है सो एग्ज़ाम नहीं दिए और इसीलिए मेरा नहीं हुआ, ये नहीं होगा। हम अपना 100% दिए, होगा नहीं होगा मतलब फर्क पड़ता है, लेकिन फर्क नहीं पड़ेगा बाद में कि चलो कोई बात नहीं, अपना 100% दिए, होगा नहीं होगा तब पर भी कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि इससे ज़्यादा हम कर नहीं सकते थे। मैं जितना कर सकता था इस एग्ज़ाम के लिए जिस बचे हुए टाइम में, वो मैंने किया। अगर नहीं होता है मेरे से तो मैं इसके लिए जिम्मेदार नहीं हूँ, ठीक है। तो जैसे कि इससे पहले जो हम एग्ज़ाम दिए थे, जो फिजिकल हुआ था ग्रुप डी में, उसमें भी मेरा यही था कि ग्रुप डी चूँकि मेरा फिजिकल अच्छा नहीं था, रनिंग हम नहीं कर पाते थे 1 किलोमीटर, मतलब रनिंग 1 किलोमीटर गिवन टाइम में नहीं कर पाते थे, क्योंकि मतलब इस सब के रिलेटेड मेरा नहीं था। हम कोई फिजिकल नहीं एक्सरसाइज किए थे, मतलब समझ रहे हैं ना, कोई खेल में नहीं थे, नहीं कभी रनिंग किए थे किसी भी जॉब के लिए, किसी भी चीज़ के लिए। तो मेरे लिए रनिंग कम्पीट करना बहुत ही डिफिकल्ट था, और हम प्रैक्टिस किए 3-4 महीना तक लगातार प्रैक्टिस किए थे, और फिर भी मेरा रनिंग विद इन टाइम कंप्लीट नहीं हो रहा था, जो कि 4 मिनट 15 सेकेंड है। 4 मिनट 21 सेकेंड लास्ट टाइम हम दौड़े हुए थे पीटी, मतलब पीटी में जाने से पहले। लेकिन पीटी में यही था कि अपना 100% दे के आना है और फिर जो होगा छोड़ देना है। तो जब हम रनिंग करने के लिए गए तो मतलब अपना 100% दिए, माइंड में बहुत कुछ चल रहा था। जब कंप्लीट हो गया तो हमको थोड़ा भी फिक्र नहीं था कि मेरा रिजल्ट होगा कि नहीं, हम पास होंगे कि नहीं पीटी, हमको कोई भी फर्क नहीं पड़ता था। हमको इसमें माइंड आ ही नहीं रहा था, क्योंकि हमको ये लग रहा था कि इससे फास्ट हम दौड़ नहीं सकते थे, इससे फास्ट हमसे दौड़ा हुआ नहीं हो सकता है। और हम उसमें बहुत ही फास्ट दौड़े थे, जितना भी मतलब जो हम तैयारी करने के दौरान 3-4 महीना में जितना भी फास्ट दौड़े थे उससे ज़्यादा फास्ट दौड़े थे। और आप रिजल्ट ये हुआ कि जो दोपहर में मतलब 3-4 घंटा के बाद जो रिजल्ट आया, उसमें पता चला कि 4 मिनट 15 सेकंड में हम 1 किलोमीटर 4 मिनट 5 सेकंड में हम 1 किलोमीटर दूरी तय करके जो है सो फिजिकल पास कर लिए हैं। तो ये मतलब जो रिग्रेट होता है कि फिजिकल के लिए हम तैयारी नहीं किए, क्योंकि हमको लगता था कि होगा ही नहीं, ये सब माइंड में नहीं था। बस एग्जाम देने के बाद यही माइंड में था कि अगर नहीं भी होगा
नहीं भी होगा तो हमको फर्क नहीं पड़ेगा। तो इसी तरह इसी में है कि अगर नहीं भी होगा तो हमको फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि हम अपना 100% दिए हैं इसमें, ठीक है। तो इसी तरह आप लोगों से हम बस यही कहेंगे कि अगर तैयारी कर रहे हैं तो अपना 100% दीजिए। अफसोस नहीं होना चाहिए कि हम अगर ग्रुप डी में 1 नंबर के लिए अगर हम थोड़ा और मेहनत किए होते तो 1 नंबर के लिए या आधा नंबर के लिए हम जो है सो पीछे नहीं रह जाते। ये अफसोस नहीं होना चाहिए, इसलिए अपना 100% आज से दीजिए जो भी टाइम बचा है उसमें, और आगे आने वाला फ्यूचर जो है, आने वाला भविष्य जो है वो बेहतर होगा, हमारा भी और आपका भी। तो बस आज के इस वीडियो में ऐसा ही, इतना ही। कैसा लगा आज का वीडियो कमेंट करके हमें जरूर बताएं। चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, लव यू ऑल।